नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एलडीसी टाइपिंग टेस्ट और इफ़िशिएंसी टेस्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये बटन दिखाई दे रहा है लाल कलर में, यहाँ पर जाइए और इसको क्लिक कीजिए ताकि मैं आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकूँ। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसका मैटर किस प्रकार प्रोवाइड कराते हैं, यानी इसका सिलेबस किस प्रकार होता है स्पीड टेस्ट और इफ़िशिएंसी टेस्ट का। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि कॉलम के अंदर 1 नंबर कॉलम है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड टेस्ट दे रखा है। ये स्पीड टेस्ट मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। इसमें हमें 20 नंबर लाने होते हैं, यानी पास मार्क है वो 20 नंबर लाने होते हैं। और इसका जो टाइम है वो है 10 मिनट, यानी 10 मिनट के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है उसे हमें टाइप करना होगा। कॉलम नंबर 2 में दे रखा है इफ़िशिएंसी टेस्ट, यानी पेपर नंबर 2 दे रखा है इफ़िशिएंसी टेस्ट। ये भी 50 नंबर का होता है और इसमें मिनिमम मार्क्स होते हैं, वो हमें 20 नंबर लाने होते हैं जो 10 मिनट का टाइम होता है। ये मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर। डाटा विल हैव टू बी फेड इन हिंदी और ड्यूल लैंग्वेज, यानी हमें जो मिलेंगे उस या 8000 की डिप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि 1 घंटे के अंदर हमें 8000 की, यानी हमारी स्पीड 8000 डिप्रेशन होनी चाहिए, यानी दबनी चाहिए। और हमें जो पैराग्राफ मिलेगा या इफ़िशिएंसी टेस्ट मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलता है। वो हमारे पे डिपेंड है कि हम इंग्लिश चूज़ करते हैं या हिंदी। द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट सेल बी कृतिदेव 10 फॉर हिंदी एंड सेलिवरी फॉर इंग्लिश, यानी हमें जो फॉन्ट दिया जाएगा, फॉन्ट का टाइप दिया जाएगा वो हिंदी में कृतिदेव होगा और इंग्लिश में सेलिबरी। सिलेबस फॉर इफिशिएंसी टेस्ट सेल बी फॉलोअर्स। पॉइंट नंबर 1, द टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पॉइंट नंबर 2, it shall include formatting of text, paragraph, page and table using proper method. Point number 3, formatting of letter. अब इसमें दोस्तों यानी लैंग्वेज चेंज करनी है, वो हमें ऑप्शन दिए जाएंगे कि हिंदी में या इंग्लिश में। अगर हमने हिंदी में चूज़ किया है लैंग्वेज तो हमें पूरा जो प्रोग्राम है वो हमें हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, और जो यदि हमने इंग्लिश चूज़ की है तो हमें पूरा प्रोग्राम है वो इंग्लिश में किया जाएगा। ये पिछले कोर्ट एग्ज़ाम के आधार पर मैंने छोटा सा वीडियो तैयार किया दोस्तों कि आपको समझने में फ़ायदा मिले इसको। और पीछे मैंने खुद दिया था ये टाइपिंग टेस्ट और अच्छे मार्क्स भी मिले थे, सोचा मैं शेयर करूं आपके साथ कुछ बातें। और ये मैं बता रहा हूं कि स्पीड टेस्ट किस प्रकार वहां पर दिया जाएगा। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमने इंग्लिश लैंग्वेज चेंज की है तो चूज़ की है तो इंग्लिश में मिलेगा, और हिंदी की है तो हिंदी में मिलेगा। ये पैराग्राफ है ऊपर। अब ये नीचे पैराग्राफ हमें ऐसे मान लो प्रिंट करना है, इसको देखकर यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया दोस्तों आपको बताने के लिए कि यानी जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो इस प्रकार दिखाई देना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। जहाँ पर स्पेसिंग है वो स्पेस देना है, बैक स्पेस यूज है वहाँ पर बैक स्पेस देना है, ठीक है। इसके बाद में आता है इफ़िशिएंसी टेस्ट। इफ़िशिएंसी टेस्ट है दोस्तों कि क्या पूछा जाता है, तो इसमें MS वर्ड, एक्सेल और इसमें लेटर फॉर्मेटिंग का काम होता है। इसके अंदर इफ़िशिएंसी टेस्ट के अंदर मैं आपको कुछ सामान्य क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जो 5 क्वेश्चन है वो आपको समझाने के लिए है दोस्तों ओनली। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है पॉपुलर। यहाँ पर पॉपुलर वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि पॉपुलर वर्ड है, ये पॉपुलर वर्ड है, तो इसका आपसे पूछ लेगा कि फ़ॉन्ट साइज कितना है इसका, और इसको इटैलिक करना है या बोल्ड करना है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों आप पॉपुलर वर्ड आपको कई पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि पॉपुलर वर्ड है, इसका फ़ॉन्ट साइज है वो आप 16 करो यानी 16 करो, 20 करो यानी 20 करो। तो आपको यहाँ पर होम में जाना है और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और दिखाई दे रहा है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ है 18 कर दिया। जितना हमें पूछ रखा है उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ ये बस बताना है मेरे को कि ये फ़ॉन्ट साइज़ होता क्या है।
फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो हमें दिए गए सामान्य स्थिति है वो उसको ज़्यादा करना या कम करना होता है, यानी वर्ड का साइज़ है वो कम या ज़्यादा करना होता है। तो इसमें हमसे पूछ सकता है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा करो, यानी बड़ा करने का मतलब उसने 18 दे रखा है तो वो पूछ लेगा कि इसका चॉइस करो। और वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी लाइन का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है या पूरा पैराग्राफ का करना है। यदि हमें पूरे पैराग्राफ का करना है तो उसको पूरे को सिलेक्ट करना होगा आपको, न कि इसमें शॉर्टकट की कोई यूज़ नहीं करनी है। अगर की तो आपका यानी नेगेटिव पॉइंट जाएगा वो। तो आप इसमें इसको सेलेक्ट कीजिए पूरे पैराग्राफ को। आपको बता रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ किस प्रकार। अब यहाँ से आप जाइए होम में और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें अब आपसे कह रही है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 चेंज करो। तो हमने 16 पर क्लिक किया तो इसका 16 हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कोई वर्ड होगा इस पैराग्राफ में। अब जावास्क्रिप्ट वर्ड है उसका हमें कह देगा कि इसको अंडरलाइन करो शब्द को। तो दोस्तों होम में जाना है और अंडरलाइन पर क्लिक करोगे तो इस पर ऑटोमेटिक अंडरलाइन लग जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर इटैलिक दे रखा है। इटैलिक का मतलब यहाँ पर है कि हमें पैराग्राफ में एक ऐसा वर्ड है जो इटैलिक है और वो कह देगा चेंज इसको, यानी अंडरलाइन में करो या सामान्य वर्ड में चेंज करो। तो हम उसको इटैलिक हटाने के लिए पहले इटैलिक पर क्लिक करेंगे और फिर जो पूछ रखा है यानी अंडरलाइन पूछा है तो उसको अंडरलाइन पर करेंगे। पॉइंट नंबर 5, लाइन स्पेसिंग। दोस्तों लाइन स्पेसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमें पूछ लेगा कि इस लाइन का स्पेस है वो हमें बढ़ाना है, यानी इसके बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ के अंदर लाइनों का वो बढ़ाना है। तो आपको जाना है, इसको सिलेक्ट करना है पूरे पैराग्राफ को और यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग में चेंज कर रहा हूँ, इस प्रकार चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पर। अब अगला आता है लेटर फॉर्मेटिंग। लेटर फॉर्मेटिंग दोस्तों हमें लेटर दिया जाएगा, उसमें हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, हमें ओनली उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, मैं देखो इसको सही अरेंज कर रहा हूँ, ये सही हो गए हैं। और डियर मिस्टर जॉन दे रखा है, उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यानी इस प्रकार हमें लेटर थोड़ा याद भी करना पड़ेगा और इस प्रकार हम इसको सेट करके पूरे नंबर ले सकते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है कि आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। अब एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, यदि इसके अंदर आपको लैंग्वेज आपने जो चूज़ की है उसी में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाम है राम श्याम, यदि आपने इंग्लिश है तो ये राम श्याम इंग्लिश में रहेंगे, वरना ये अगर हिंदी चूज़ की है तो हिंदी मांगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मान लो आपको कह देंगे कि यहाँ पर डी कॉलम है, डी कॉलम को आपको यहाँ से गायब करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इसको डिलीट ऑप्शन होता है या हाइड होता है, इसको हाइड नहीं हमें डिलीट करना होता है। अब हाइड से भी हमें ऐसा हो जाता है कि ये डिलीट हो गया, लेकिन हमें इसको डिलीट करना होता है। अब ये डिलीट हो गया, ठीक है। हाइड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आपसे कह दे कि रो नंबर 4 है, रो नंबर 4 को गायब करना है। तो रो नंबर 4 को गायब करना है तो दोस्तों इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में वही काम करना है जो हम करके आए हैं, डिलीट कर दिया। अब आपसे पूछ ले कि यहाँ पर जो कॉलम सी और कॉलम 3 जहाँ पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर मान लो ये मिलते हैं, वहाँ पर कौन सा वर्ड है, काउ वर्ड है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये कह देगा कि बोल्ड करो इसको, या फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाने का कह देगा। तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो अगर आप की फुल प्रैक्टिस है तो। और इसी प्रकार होता है कि ये कॉलम रो और फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाना, यही इसमें एक्सेल टाइपिंग टेस्ट में होता है। और एफिशिएंसी टेस्ट मान लो यही चीज़ होती है, यही पूछते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाने के कारण ये हमें पता नहीं चलता है कि ये किस प्रकार के आते हैं। दोस्तों ये जानकारी मेरी स्वेच्छा अनुसार है, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो सकती है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट को आप सर्च करते रहिए, उसको देखते रहिए कि क्या कुछ नया प्रोवाइड करवाया है या नहीं करवाया है। यदि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं है, आपको पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप हमें प्रेषित करें दोस्तों। हम आपकी समस्या को हल करेंगे। और हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें, आपको पसंद आए तो लाइक भी करें दोस्तों। हमारा चैनल ज़रूर आप देखते रहिए, आपको डेली अपडेट मिलती रहे।